ये सफ़र, ये शहर हमेशा याद रहेगा मुझको। ऋषिकेश, एक ऐसा शहर जिसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया और शायद यहाँ बिताए हुए पल मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, या शायद ये कह लें कि मैं उन्हें भूलना नहीं चाहता। और अकेले ही तो आया था इस शहर में मैं, तो फिर ये सब कौन है जो थोड़े अपने अपने से लग रहे हैं? और शायद ये कभी दोबारा मिले ना मिले, तो फिर क्यों इनसे दूर होते हुए मुझे इतना बुरा लग रहा है? आखिर है कौन ये? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। So guys, my name is Sanju and I am from Jammu and कुछ महीने पहले मेरा एक बिजनेस स्टार्टअप काफ़ी गंदे तरीके से फ्लॉप हुआ है। बहुत ही गंदे तरीके से, ऑलमोस्ट 30 से 35 लाख रुपए का बिजनेस स्टार्टअप था जो कि बहुत ही गंदे लेवल से फ्लॉप हुआ है, और उसके साथ ही फ्लॉप हो गया मेरा द ओनली सोर्स ऑफ इनकम भी, और इस चीज से मेरा दिल और उम्मीद दोनों टूट चुकी थी। और ये दर्द शायद आपके ब्रेकअप से कहीं ज्यादा है, आई गेस। और इतने दिन स्ट्रेस में रहने के बाद, इधर उधर हाथ पांव मारने के बाद सोचा क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए, लेकिन उससे पहले क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। और फिर एक दिन मैं YouTube पे शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने आया कुछ ऐसा। और ये जगह थी त्रिवेणी गंगा घाट। तो मैंने सोचा यार, अगर फोन पे देख के इतना सुकून मिल रहा है तो वहां पे जाने के बाद कितना सुकून मिलेगा। और इसी सुकून को ढूंढने के लिए मैं निकल पड़ा अपने घर से। तो अभी मैं हूँ जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे और ट्रेन अपनी पीछे प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है। और आप अभी भी सोच रहे हो मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ? चलो। तो उठा के अपना बस्ता पकड़ लिया रास्ता ऋषिकेश का। ओके, तो अभी हमने अपनी ट्रेन बोर्ड कर ली है और बस अभी सो जाऊंगा। मिलते हैं सीधे सुबह। अब निकल तो मैं पड़ा था, लेकिन किसे पता था ये 1 से 2 दिन का ट्रिप मेरे लिए 8 से 9 दिन का होने वाला था। मगर क्यों? आगे पता चलेगा। और अगले दिन की शुरुआत होती है मेरी एक चाय की चुस्की के साथ में। ट्रेन वाली चाय, जिसका स्वाद तो कुछ खास नहीं होता, लेकिन फिर भी सबको पीना पसंद है, पता नहीं क्यों। और बाय द वे, पूरी रात मेरे कंपार्टमेंट में कोई नहीं आया, तो मतलब सारी की सारी सीट्स खाली थी और मैं कहीं भी बैठ सकता था। और फिर उसके बाद थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद जब मैं अपने ट्रेन के डिब्बे में थोड़ा सा टहलने निकलता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि भाई साहब मेरे अलावा और पूरे ट्रेन के डिब्बे में कोई नहीं है। ना पूरा कंपार्टमेंट ऑलमोस्ट खाली हो चुका है, मतलब 95% खाली हो चुका है। और ये देख के मैं थोड़ा सा बोर हो जाता हूँ, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ छोड़ो यार, बाहर के व्यू पे कंसंट्रेट करो और अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करो। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि भाई हमें अभी पता चला है कि हमारी ट्रेन को रीरूट करके घुमा के लेके जाया जाएगा। हाँ जी हाँ, हमारी ट्रेन पहले 2 घंटे, फिर 4 घंटे, फिर 6 और फिर पूरे 8 घंटे हमारी ट्रेन डिले हो जाती है, जिसकी वजह से आज की गंगा आरती में शामिल होना तो नामुमकिन था। 10 बजे पहुंचना था ऋषिकेश, 5:15 होने वाले हैं। आई एम स्टिल इन हरिद्वार। पहले थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर सोचा छोड़ो यार, अब आए हैं तो एक एक पल को खुशी से वसूल करना चाहिए। तो बस फिर फटाफट से अपने जूते पहन के और बाहर का नज़ारा लेने मैं पहुंच जाता हूं अपने डिब्बे के दरवाजे पे। और फिर खूबसूरत सी ये हरिद्वार की मार्केट देखने के बाद हम सीधा लैंड करते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे, ऋषिकेश। तो बस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं ऋषिकेश, और इतनी मुशक्कत के बाद पहुंच गया हूं। बस वो ही बहुत बड़ी बात है, जब हम इतनी दिक्कतों के बाद अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो जो खुशी मिलती है, आई गेस वो है सुकून। पता नहीं इस जगह पे पैर रखते ही मैं क्यों एक इतनी अलग सी खुशी मिल रही है, बहुत सुकून मिल रहा है।
जी हाँ, अब कुछ तो बात थी इस स्टेशन में, क्योंकि इससे खूबसूरत और कलरफुल स्टेशन मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा था। क्या खूबसूरत स्टेशन है भाई, इतना साफ स्टेशन मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। जस्ट लुक एट दिस बॉयज। ये स्टेशन रेलवे स्टेशन कम एक मूवी का सेट ज्यादा लग रहा था। दूर दूर दिखते बड़े बड़े पहाड़, इतना साफ सुथरा ग्रीन, और ऊपर से ये खूबसूरत सा सनसेट। भाई आई वॉज तो टोटली मेस्मराइज्ड। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश। एक्चुअली गुड मॉर्निंग तो नहीं, गुड आफ्टरनून हो चुका है, क्योंकि रात को 8 बजे मैं यहाँ पे पहुंचा था और हॉस्टल मैंने पहले से बुक करा रखा था। और आते ही भाई साहब बेड पे धड़ाम से पड़ा और उसके बाद आंख खोली तो सीधा टाइम देखो 1:26। मतलब 1 बजे उठाऊं भाई, नींद का कोई पता नहीं कहाँ पड़ा, इतनी मस्त नींद पड़ी है ना। देखो भाई कुछ तो जादू है इस जगह में, क्या है वो मुझे नहीं पता, बट सुकून कहाँ है, सुकून चलो दिखाता हूँ यहाँ। और अभी मैं जिस जगह पे रुका हूँ वो है मैट पैकर हॉस्टल, जो मैंने पहले से बुक करा रखा था। और भाई साहब व्यू देखो यहाँ से, क्या मस्त व्यू है। ये जो मेरे सामने है ये है लक्ष्मण झूला, और ये सामने गंगा जी। तो लो आप सभी दर्शन करो गंगा मैया के। और नीचे देखो भाई साहब राफ्टिंग हो रही है। भाई अब एक बारी आप इस खूबसूरत सी छत को देखो और फिर इस खूबसूरत से नज़ारे को देखो, और बताओ किसका मन भरता है इस नज़ारे को देखने से। और सुकून के कुछ पल यहाँ बिताने के बाद फिर मैं चाहता हूँ मार्केट में कुछ खाना वाना खाने। और यहाँ मेरी मुलाकात होती है हमारे सफर के पहले साथी से, विनीत भाई। वैसे तो ये पेशे से सीए हैं, पर पिछले कई दिनों से ऋषिकेश में रह के मेडिटेशन कर रहे थे। और फिर हम दोनों पेट पूजा करने एक कैफे में चले जाते हैं, गंगा व्यू कैफे। और यहाँ पे बैठ के हम थोड़ा सा अमीरों वाला खाना खाते हैं और थोड़ी सी फोटोज वगैरह खिंचवाते हैं। ऑफ कोर्स जो मिलेंगी आपको हमारे इंस्टाग्राम पे। और भाई उसके बाद ये कॉफी, मजा ही आ गया। तो चलो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से त्रिवेणी घाट के लिए, क्योंकि गंगा आरती के लिए वहाँ पे बहुत ज्यादा रश पड़ जाएगा, तो जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ पे। तो फटाफट से मैं स्कूटी लेके निकल पड़ता हूँ त्रिवेणी घाट की ओर। अब यहाँ से त्रिवेणी घाट तक का रास्ता पूरे 16 किलोमीटर का था, और आई वॉज वरीड कि रास्ता कैसा होगा। लेकिन जब इस रास्ते में मैंने स्कूटी राइड करना शुरू किया, भाई साहब पहले तो मुझे लग रहा था पता नहीं रास्ता बहुत इरिटेटिंग होगा, लेकिन ओ माय गॉड क्या मजा आ रहा है यहाँ पे स्कूटी राइड करने का। ओह वर्ड्स में नहीं बता सकता यार। तो भाई इस रास्ते पे 16 किलोमीटर तो क्या, मैं 1600 किलोमीटर तक भी खुशी से राइड कर सकता हूँ। और फिर बाजार की इन तंग गलियों से गुजरता हुआ मैं पहुंचता हूँ त्रिवेणी घाट। और भाई यहाँ का तो अलग ही लेवल का नज़ारा था। अब खुशी तो आप इस चेहरे पे देख ही सकते हो। और फिर उसके बाद जब गंगा आरती शुरू होती है तो भाई ये दिल कहता है कि बस इसी चीज के लिए तो आया था मैं यहाँ पे। वो कहते हैं ना कि कुछ बातें समझाकर नहीं समझाई जाती और कुछ बोलकर भी नहीं बताई जाती। शायद वो इन्हीं लम्हों के लिए कहा जाता है
किसी की भी परवाह किए बिना अपनी धुन में नाचते ये लोग शायद सुकून से भरे हुए थे और पूरा त्रिवेणी घाट ही जैसे सुकून से भर गया था। और फिर थोड़ी ही देर में लोग तो चले जाते हैं, पर ना जाने क्यों मैं गंगा मैया के किनारे कई घंटे बैठा रहता हूँ। बहुत ही अलग एहसास था ये, कि जैसे अपने आप में ही डूब गया हूँ। और ये आंसू दुख के तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो शायद आज मेरा मन सुकून से भर गया था। अभी बैठा ही होता हूँ और फिर ये भाई लोग मुझे मिलते हैं, जो कि कई सालों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। और पता नहीं क्यों मैं इनसे अपने मन की बहुत सी बातें शेयर करता हूँ और ये हर बात का बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। और फिर लास्ट में ये मुझसे कहते हैं कि अब आए हो तो उस गुफा में जरूर होकर जाना। ऐसा बोलकर ये हमसे विदा ले लेते हैं। आखिर है क्या उस गुफा में, वो मैं आपको कल बताऊंगा। और जिस चीज़ की तलाश में मैं यहाँ आया था, सुकून, वो शायद मेरे मन को मिल चुका था। हाँ, शायद ये पल मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भुला पाऊंगा।